ट्रेडिंग में ट्रैप होना सीख जाओ, आपका प्रॉफिटेबल होना निश्चित है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इस वीडियो को मैं आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए जल्दी से मैं इस सीक्रेट को रिवील करता हूँ कि ट्रैप होने से आखिर कोई प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता है। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज़ पता है क्या है? लॉस? बिल्कुल भी नहीं। कोई रॉन्ग इंडिकेटर का मिल जाना? बिल्कुल भी नहीं। पर हाँ, ओवर थिंकिंग, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है ट्रेडिंग के लिए। जब एक बिगिनर मार्केट में एंटर करता है तो सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। सपोर्ट पर बाय करना है और रेजिस्टेंस पर सेल करना है। मोस्ट इजीएस्ट और सबसे ज़्यादा काम करने वाली भी टेक्निक यही होती है। शुरू में 2-3 ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, उसे लगता है वो सीख चुका है सब कुछ। फिर उसके बाद जब लॉस का सिलसिला शुरू होता है, 4 ट्रेड 5 ट्रेड और सारी की सारी लॉसेस में, तो वो एक बात अपने आप से कहता है, यार इतना आसान तो नहीं होगा मार्केट, कोई ना कोई सीक्रेट है जो मुझसे अभी तक छुपा हुआ है। चलो अब मैं इस सीक्रेट का कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ, कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, शायद और भी मुझे नॉलेज लेने की ज़रूरत है, ये सीक्रेट तो मैं रिवील करके ही रहूँगा। अब यहाँ से उसके सीक्रेट ढूंढने की जर्नी शुरुआत होती है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट, FBG, SMC और भी तरह तरह के रिटेलर्स, ट्रैप, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन। अब वो ट्रेडर हर जगह ट्रैप देखने लगता है। सपोर्ट में मार्केट आया, यहाँ ट्रैप करेगा। रेजिस्टेंस के पास मार्केट गया है, वहाँ भी ट्रैप करेगा। कहीं भी चले जाओ वहाँ ट्रैप करेगा। मतलब अब वो खुद को इतना स्मार्ट समझने लगता है कि वो अब स्मार्ट मनी के संग ही ट्रेड करेगा। यानी एक बार बस रिटेलर ट्रैप हो जाए तो मैं स्मार्ट मनी के संग मूव में बैठ जाऊंगा और मेरी ट्रेड को मैं प्रॉफिटेबल बनाऊंगा। पर सबसे फनी पार्ट पता है क्या है? मार्केट सपोर्ट के पास आता भी है और वहां से रिवर्स लेके वापस ऊपर चला जाता है। और ये ट्रेडर जो इतना स्मार्ट है वो बैठ के यही सोचता रहता है, मेरी तो एंट्री रह गई, मुझसे तो मिस हो गया। अब यहाँ पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले ट्रेडर ऑफेंड मत हो जाना। स्मार्ट मनी कंसेप्ट, फेक ब्रेकआउट, ट्रैपिंग, ये सारी चीज़ें काम करती है, डेफिनेटली काम करती है। पर एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि स्मार्ट मनी के संग भी ट्रेड करना एक प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज शहर में कोई साइको किलर है जो मर्डर पे मर्डर करते जा रहा है। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर है कि उसे उस साइको किलर को पकड़ना ही होगा। तो वो सबसे बेस्ट पार्ट क्या कर सकती है? वो जो भी एक पुराना साइको किलर जिसे वो ऑलरेडी पकड़ चुके हैं, जिसकी थिंकिंग को वो जानते हैं, तो वो उसको बुलाएंगे और उससे एडवाइस लेंगे कि अगर तुम्हें ये मर्डर इस पैटर्न में करना है तो तुम्हारे लिए कौन सा स्पॉट बेस्ट होगा, तुम कौन सा समय चूज़ करोगे, तुम कौन कौन से वेपन्स का यूज़ करोगे। तो वो जो साइको किलर जो पुलिस की हेल्प कर रहा है वो क्या बताएगा उन्हें कि अगर मैं इस साइको किलर की जगह होता तो मैं ये स्पॉट चूज़ करता, समय ये चूज़ करता और इस तरह से इस प्लान को मैं एग्जीक्यूट करता। तो अब ये बात समझो कि साइको किलर मतलब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आपके बाजू वाली चेयर पे मैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को बिठा देता हूँ, तो अब आपको ये लगेगा कि अब तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। पर एक बात ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर भी आपको प्रोबेबिलिटी बताएगा उस साइको किलर की तरह। कैसे? चलो मैं बताता हूँ। साइको किलर ने जिस हिसाब से प्रोबेबिलिटी बताई, उसने गारंटी नहीं दी कि यस वो मर्डर इसी जगह पे होगा और रात के 12:30 पे ही होगा। उसने ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं देता, वो प्रोबेबिलिटी की बात करता है। मतलब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर भी अगर आपके बाजू में बैठ के ट्रेड कर रहा है, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा है और आपको अगर वो समझाना चाहता है, तो वो क्या बताएगा कि मैं अगर होता तो मैं इस स्पॉट को बहुत ही स्वीट स्पॉट मानते हुए यहाँ पर मैं रिटेलर्स को ट्रैप करता और इस जगह से हम वापस से ट्रेड को रिवर्स कर देते। मतलब वो आपको एग्जैक्ट स्पॉट टाइमिंग कैसे होगा, ये सारी चीज़ें गारंटी पेपर पे लिख के नहीं दे सकते, वो आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो गेम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का हो जाता है। तो इसलिए इस वीडियो का टॉपिक है ट्रैप होना सीखो। आपने बिल्कुल सही सुना। मार्केट में कोई भी 100% श्योर नहीं हो सकता, ना तो रिटेलर्स, ना तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, आप और मैं भी नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ हमारे बेस्ट लेवल पे जिस भी स्ट्रेटजी के संग हम ट्रेड लेते हैं, हमें ट्रेड लेना है और हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सही रखना है। या तो 1:2 मिनिमम, मैक्सिमम 1:3, 4, 5 आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग।
मतलब सीधी बात है, गलत हो जाओ तो कम लॉस में बाहर आ जाओ, और अगर प्रॉफिट हो जाए तो डबल या ट्रिपल प्रॉफिट के संग बाहर आ जाओ। पर अभी भी जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे जो ट्रेड करते हैं वो बोलेंगे इसका मतलब हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट छोड़ दें। नहीं, वीडियो को गलत वे में नहीं लेना है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट, फेक ब्रेकआउट, ट्रैपिंग, ये सारी चीज़ें काम करती है, पर बात वहीं आ जाती है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप अगर एक स्पॉट पे समझते हैं कि यहाँ से सपोर्ट पे जो है लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, तो अब डेफिनेटली आपको बाय साइड की ट्रेड लेनी है, तो बाय साइड की ट्रेड लो, कम रिस्क रखो और अपना टारगेट बड़ा रख लो। पर हाँ, अगर आप ये सोचोगे कि अभी नीचे लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब ऊपर भी लिक्विडिटी स्वीप करेगा, फिर मार्केट नीचे जाएगा तो मैं नीचे वाली ट्रेड में बैठूंगा, तो वो शायद आपकी प्रैक्टिस में हो सकता है। पर अगर आप बिगिनर हो और आपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट अभी अभी सीखा है, तो आप तो हमेशा हर जगह ट्रैप ही ढूंढते रहेंगे, और आप खुद नोटिस करेंगे कि आप ट्रेड में एग्जीक्यूट का बटन तो क्लिक ही नहीं कर पा रहे हो। आप बाहर बैठ के सिर्फ और सिर्फ हर जगह ट्रैप अच्छे से ढूंढते जा रहे हो, पर ट्रेड में एंट्री जीरो। और वहीं पे दूसरा बंदा जो सिंपल सपोर्ट पे बाय करता है, रेजिस्टेंस पे सेल करता है, वो ट्रेड अपने फुल कॉन्फिडेंस के संग एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रॉफिटेबल हो रहा है, और आप इतने ज़्यादा स्मार्ट होते हुए भी उस ट्रेडर को पीछे नहीं कर पा रहे हो। अपने आप से एक सवाल करके देखो, मैं ट्रेड लेने आया हूँ या फिर मैं मार्केट में स्मार्ट फील करने आया हूँ? मतलब मैं कहूँ यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा तो यहीं से मार्केट ऊपर चला जाए, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो यहाँ से मार्केट नीचे चला जाए, और ये कोई भी नहीं कर पाता है। सब लोग प्रिडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी पे गेम खेलते हैं, प्रोबेबिलिटी में अपना चांस लेते हैं, रिस्क को कम रखते हैं, प्रॉफिट को ज़्यादा रखते हैं, और वो एंड में प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। इतना सिंपल ही है। तो मार्केट में एक ही स्ट्रेटजी को 90 डेज तक फॉलो करो डिसिप्लिन के संग। ट्रैप होते हो तो हो जाओ, आपका छोटा सा जो रिस्क है ना, वो आपको बचा लेगा, आपका पैसा उड़ने नहीं देगा। पर हाँ, हर जगह ट्रैप ढूंढते रहोगे, स्मार्ट ज़्यादा बनने की कोशिश करोगे, तो मार्केट स्मार्ट लोगों को पहले वाइप आउट कर देता है, मार्केट से बाहर निकाल देता है। तो ऐसा ही वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर होऊंगा। होप आपको मेरी इस ट्रेडिंग जर्नी में मज़ा आ रहा होगा, जो ट्रेडर्स के लिए इतने यूनिक मैं वीडियोस लेके आता हूँ, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, डिसिप्लिन, इन सब टॉपिक से भरे हुए। तो अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और वो बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, ताकि आपके पास मेरे वीडियोज़ अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो का मज़ा सबसे पहले ले पाएँ। और आपका ही दोस्त जो ऐसे कन्फ्यूज्ड रहता है कि करना क्या चाहिए, तो उसको मेरा वीडियो दिखाओ, उसका भी कन्फ्यूजन दूर होगा और वो भी मंथ एंड में प्रॉफिटेबल बनेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।